15 साल पुराना तवा बहुत पुराना और चुटकी बजाते चंद मिनटों में साफ़ हो जाए तो किस तरह साफ़ हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज मैं बहुत ही यूनिक सी और बहुत इजी सी एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि आपका जितना मर्जी पुराना तवा हो, आपका चंद मिनटों में, चंद लम्हों में साफ़ हो जाएगा और इसका जो नॉन स्टिक जो है वो भी पैन ख़राब नहीं होगा। अच्छा, किस तरह आपने करना है कि आपने अपने चूल्हे पे आपने चढ़ा देना है तवा। बिल्कुल आपने इसको जलाना है। आपने इसको जलाने से मुराद इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है, हीट करना है। ठीक है, जलाने से मुराद ये नहीं कि आपने इसकी सारी नॉन स्टिक जो है वो जला ही दें, नहीं, आपने बस इसको गर्म कर लेना है। जैसे ही आप गर्म करेंगी तो आप लकड़ी के कोई भी चम्मच लेके आप इसको जब रब करेंगी तो यहाँ पे देखिए इस तरह इसकी स्याही जो जली हुई है बहुत ज़्यादा, तो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक इसकी स्याही उतर गई थी। तो इस पॉइंट पे आके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है 1 गिलास भर के पानी का। जी हाँ, सिंपल सा हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। आधा कप इसके अंदर विनेगर डाल देंगे, कोई सा भी आप लेंगे। सफ़ेद सिरका मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा कप। अच्छा, अब आपने इसको बॉईल होने छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये बॉईल होगा इसके अंदर हमने डाल दिया 1.5 चम्मच भर के मीठा सोडा। मीठा सोडा डाल देने के बाद जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा बस आपने इसको पलट लेना है किसी भी बर्तन में, या आप इसको अपने वॉशिंग एरिया में भी इसको पलट सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बर्तन में इसलिए इसका सारा प्रोसेस आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने इसको पलट दिया है बर्तन में इसका सारा मिक्सचर। अब हमने उल्टा तवा करके बिल्कुल नाइफ़ की मदद से इसको सारे ज़रात को साफ़ कर लिया। अब आपकी सिंपल मैं आपको इसकी फ्रंट से भी सिचुएशन दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए जी, छुरी की मदद से हमने साफ़ करना है, लेकिन अंदर हमने छुरी नहीं लगानी क्योंकि ये नॉन स्टिक का तवा है तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। बस आपने यहाँ पे देखिए इतना ये पुराना तवा था कि मैंने इसको बिल्कुल वेस्ट ही कर दिया था एक हिसाब से कि मैं इसको बहुत कम यूज़ करती थी। यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए यूज़ किया है साफ़ करने के लिए, ताकि आपको इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बिल्कुल नुमाया नज़र आए। अच्छा, अब हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसका पानी कितना ज़्यादा इसके अंदर से ये सारा जो इसकी स्याही थी वो निकल के बाहर आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा चम्मच की मदद से इसको ऐसे करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से ये सारा इसके ऊपर से जो स्याही है वो मज़ीद इसकी निकल आएगी। यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़्यादा स्याही जो है चम्मच की मदद से ही रब करने से सारी निकल आई है। बस आपका ये तवा जो है, बस आपने इसको डिश वॉशिंग पाउडर से या डिश वॉशर से किसी भी तरीके से आपने इसको बस साफ़ कर लेना है नल के नीचे। ये थी मेरी एक छोटी सी ट्रिक। बस आपको मैं इसका जो एंड का रिज़ल्ट है वो भी दिखाऊंगी। बस आपने सारी जो स्याही है इसको गिरा दें। यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा स्याही निकल के बाहर निकल आई है और सारा तवा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया है। 15 मिनट में मैंने इसको बिल्कुल नए जैसा कर लिया है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।